अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मुसलसल महीनों का और सालों का गुज़रना और गुज़रते चले जाना
दरअसल इंसान की ज़िंदगी का ख़त्म होना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो ज़िंदगी अता फरमाई है, ये ज़िंदगी भी और इस ज़िंदगी में आने वाले औक़ात लम्हात भी बहुत कीमती हैं। कोई और जा नमाज को नहीं पुछो खजा नमाज है तो पीछे रखो, ठंडी बहुत है, कांड दी टकोर हो रही। वक्त कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। इसकी अहमियत और इसकी कदर का अंदाज़ा कुरान पढ़ने से भी होता है। अगर इंसान कुरान मजीद के अंदर नज़र दौड़ाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान फरमाई है कि ये कितना कीमती असासा है इंसान के पास। और वक्त वो नेमत है अल्लाह की कि अगर इंसान इसको खो दे तो ये दोबारा हासिल नहीं होती। ये किसी का इंतज़ार भी नहीं करता और किसी के लिए रुकता भी नहीं, बल्कि इस वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। इंसान इंतज़ार में रहता है कि कल कब आएगी और मैंने जो फ़लाँ काम कल करना है वो करूं। इंतज़ार कर रहा है ना वक़्त का। लेकिन अगर कल आ गई और इंसान ने अपना काम ना किया तो इस कल ने गुज़र जाना है, इसने रुकना नहीं है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इस वक्त की अहमियत कैसे बयान फरमाते हैं। फरमाया वल फजरी व लयालिन आश्र। सारे आखो सुभान अल्लाह। आपको कुरान अच्छा नहीं लगता तो फिर सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते? ऊंची आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। तो तुसी मेहरबानी करो अगे आ जाओ, अगे आके सुभान अल्लाह को आगे आगे आ जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हरकत के अंदर बरकत है और अजर सवाब भी है। हाँ, इतना दूर दूर बैठे हैं, करीब करीब हों, अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बतें पैदा कर। दूर दूर बैठते हैं तभी तो आज ज़माना वो आ चुका है कि लोग रहते ही दूर दूर हैं एक दूसरे से, हैं, कुर्बत ख़त्म होती जा रही है। वल फजरी व लयालिन आश्र, कसम है फजर के वक्त की। अल्लाह ने कसम उठाई फजर की, वक़्त की। इससे मालूम हुआ वक़्त बड़ा अहम चीज़ है, वक़्त की बड़ी अहमियत है। एक और मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, कसम है सुबह के वक़्त की जब वो सांस लेती है।
सुबह जब निकल आती है फूट पड़ती है और एक मकाम पे अल्लाह कसम कैसे उठाते हैं, फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, कसम है मुझे ज़ुहा के वक्त की, चाश के वक्त की, वल्लैली कसम है मुझे रात की, इज़ा सजा जब वो छा जाए। और कभी अल्लाह फरमाते हैं वल्लैली इज़ा यग़शा, कसम है मुझे रात की जब वो ढांप लेती है, जब वो छा जाती है, वन्नहारी इज़ा तजल्ला, कसम है मुझे दिन की, इज़ा तजल्ला जब वो रोशन हो जाता है। कभी अल्लाह फरमाते हैं वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है मुझे ज़माने की, कसम है मुझे असर के वक्त की, इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन, बेशक इंसान खसारे के अंदर है, नुकसान के अंदर है। तो मालूम हुआ अल्लाह कुरान मजीद के अंदर वक़्त की कसमें इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वक्त बहुत अहम चीज़ है, वक्त अहम चीज़ है। पूछो ना बूढ़ों से जो जवानी का वक्त गुजार के आ गए हैं, अब याद करते हैं उस जवानी को, वो गुजर गया, वापस नहीं आ सकता। हाँ जवानों, अपनी जवानी की कदर करो, वक्त की कदर करो। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा वक्त की अहमियत को बयान करते हुए, कहता है अल वक्तु अस्मनु मिनज़ ज़हब, वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है। वक्त, आज सोने की तो कदर है लेकिन वक्त की कोई कदर नहीं करता, वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मिन हुस्नी इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, बंदे के इस्लाम, मुसलमान बंदे की खूबी है कि वो उन बातों को छोड़ देता है जो लायानी होती हैं, बेफ़ायदा होती हैं। वो अपना वक़्त लायानी बातों के अंदर ज़ाया नहीं करता, वो अपना वक़्त बेहुदा बातों के अंदर, बेहुदा कामों के अंदर, फजूल कामों के अंदर ज़ाया नहीं करता। मुसलमान बंदा वो होता है जो अपने वक़्त की पहचान करता है और उसको फ़ायदा मंद बनाता है, जो उसको फ़ायदा मंद बनाता है। हाँ, एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने वक्त की अहमियत को एक बर्फ़ वाले से समझा और वहाँ से मुझे इबरत हासिल हुई। एक बर्फ़ वाला बर्फ़ बेचता है, वो बर्फ़ बेचने वाला बर्फ़ बेचते हुए लोगों को कहता है मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो, हैं मेरा असासा ज़ाया होता चला जा रहा है, ये बर्फ़ अगर पिघल गई तो मेरा सारा नुकसान हो जाएगा, हैं मुझ पर रहम करो। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं मैंने वहाँ से इबरत हासिल की है कि ये ज़िंदगी और ज़िंदगी में आने वाला वक्त भी और हर लम्हा भी ऐसा है कि अगर इसकी कदर ना की ये ज़ाया हो जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएगा। जिस तरह बर्फ़ पिघल जाती है और उसका फ़ायदा नहीं होता, इसी तरह ये ज़िंदगी भी पिघल जाएगी और इसका फ़ायदा भी नहीं होगा, हैं हर लम्हा गुजर जाएगा, इसका फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, हज़रत एक खलीफा गुज़रे हैं हारून उर रशीद, हैं अल्लाह का नेक बंदा है, उसकी मजलिस लगी हुई है, महफिल लगी हुई है। बड़े अच्छे खलीफा हुआ करते थे पहले हुक्मरान, दीनदार, दीन को समझने वाले, और वो बड़ी अहम वक़्त की कदर किया करते थे। महफिल लगी हुई है, एक आदमी आता है और इजाज़त मांगता है कि मैं करतब दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ? करतब दिखाना चाहता हूँ। खलीफा ने कहा दिखाओ, अपना जो करतब है वो दिखाओ, हुनर दिखाओ। उसने एक सुई लगाई ज़मीन के अंदर
और यूं दूसरी सुई उसके अंदर फेंकी, उसके सिरे में से वो सुई गुजार दी। सुई नीचे लगा के दूसरी सुई उसके सिरे में से, जो ऊपर सुराख होता है ना धागा डालने की, उसमें से गुजारनी है। एक सुई गुजारी, दूसरी सुई, तीसरी सुई, 10 सुइयां गुजार दी। वहां पर बैठने वाले लोग बड़े अजीब हैरान हुए। बड़ा अजीब करतब है, इतना मुश्किल काम है। तालियां बजाने लगे, दाद देने लगे। खलीफा हारून रशीद ने ऐलान किया, इसको 10 दिरहम इनाम भी दो और 10 कोड़े भी लगाओ। 10 दिरहम इनाम भी दो, 10 कोड़े भी लगाओ। पूछने वालों ने पूछा, इनाम की तो हमें समझ आ रही है कि उसने करतब दिखाया, उसका इनाम बनता है, उसकी तो हमें समझ आती है, लेकिन 10 कोड़ों की समझ नहीं आती। खलीफा हारून रशीद ने फरमाया कि मैंने 10 दिरहम इनाम इसलिए दिया है कि इसने मेहनत की है और हुनर अपना सीखा है, करतब दिखाया है, इस मेहनत की वजह से मैंने इसे इनाम दिया। लेकिन 10 कोड़े मैं इसलिए लगवा रहा हूँ कि इसने अपना वक़्त गलत काम के अंदर ज़ाया कर दिया है। अपना वक़्त गलत काम के अंदर ज़ाया किया है। इसने वक़्त की कदर नहीं की, वक़्त की अहमियत नहीं पहचानी, इसलिए मैं इसको कोड़े लगवा रहा हूँ। तो मालूम हुआ वक्त जो है बहुत कीमती असासा है, इसको मोबाइलों में ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये चला जाए फिर वापस नहीं आता। गलत कामों के अंदर ज़ाया कर दे बंदा, हैं, गया तो वापस हरगिज़ नहीं आएगा। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। 2 नेमतें ऐसी हैं अल्लाह की जिसने बहुत सारे लोगों को धोखे में डाला हुआ है। 2 नेमतें ऐसी हैं, फरमाया अस्सिहतु वल फराग। एक नेमत सेहत है, एक नेमत सेहत है और दूसरी नेमत फुर्सत है, फारिग है, फरागत है। फरमाया इसने लोगों को धोखे में डाला हुआ है। लोग समझते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए ये सेहत रहनी है, ये तवानाई, ये क़ुव्वत, ये ताकत हमेशा रहेगी, लेकिन फरमाया ये हमेशा वक्त चल रहा है, ये भी ख़त्म होती चली जाएगी। दूसरे नंबर पर फरमाया वल फराग, फरागत, फुर्सत, इसने लोगों को धोखे में डाल दिया है। बंदा समझता हमेशा फारग रहे कि बंदा कामयाब हो जाएगा, नहीं। फरमाया इन 2 चीज़ों ने लोगों को धोखे में डाल दिया। और रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ें वो हैं कि जिनको होते हुए गनीमत जानो, अगर वो चली गई फिर इंसान पछताता रह जाएगा। फरमाया इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो, इसकी कदर कर लो। अगर ये जवानी ख़त्म हो गई, बुढ़ापा आ गया, फिर इंसान परेशान होगा, हाय जवानी कहाँ चली गई। अब मैं मेहनत करता, मेरे पास जवानी होती, अब मैं इबादत करता, मेरे पास जवानी होती, अब मैं नमाज़ें पढ़ता, अब तो ठीक तरह इबादत भी नहीं करने होती। अपने घुटने काम करना छोड़ गए हैं, घुटनों से आवाज़ें आती हैं, बंदा बैठ जाए तो खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा हो तो बैठने नहीं होता। इसलिए फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमिका, अपनी बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी की गनीमत समझ लो, इसकी कदर कर लो। अगर जवानी ख़त्म हो गई दोबारा वापस
क्यों? इसलिए कि फरमाया जो इबादत का मज़ा जवानी में आता है वो बुढ़ापे में मज़ा नहीं आता है। जो काम करने का मज़ा जवानी में आता है वो बुढ़ापे में नहीं आता। इसीलिए तो किसी फारसी के शायर ने क्या खूब कहा, दर जवानी तो बकरदन शेवाए पैगंबरी। जवानी के अंदर तौबा करना ये पैगंबरों की सुन्नत है, पैगंबरों का शेवा है, पैगंबरों का तरीका है। अल्लाह के नबी जो होते हैं, अल्लाह के पैगंबर जो होते हैं, वो जवानी के अंदर खूब इबादत करते हैं, खूब अल्लाह से मगफरत मांगते हैं, खूब इस्तिग़फ़ार करते हैं, क्योंकि अल्लाह को जवानी की तौबा बड़ी पसंद है। बूढ़ा बंदा हो जाए तो आ ही जाता है मस्जिद में, जवान बंदा है ना और अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाए। बुढ़ापे के अंदर और कोई काम होता तो है कोई नहीं। जवानी में शैतान भी वसवसे भी डालता है, वरगलाता है, तो उसका मुकाबला करके जवान बंदा मस्जिद में आए और अल्लाह के यहाँ पेश हो जाए, ये असल फरमाया उसने अपनी जवानी को कीमती बना लिया है। उसने गनीमत समझा अपने बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी को। फरमाया अल्लाह के पैगंबर भी जवानी में तौबा करते हैं। असल वली हम तो समझते हैं ना बंदा बिल्कुल बूढ़ा हो जाए वो वली होता है, नहीं। असल बंदा अगर जवानी के अंदर मुत्तकी और परहेजगार बन जाए वो बूढ़े से ज़्यादा वली होता है, क्योंकि अल्लाह ताला को जवानी की इबादत पसंद है। इसलिए फरमाया कि अपने बुढ़ापे से पहले किस चीज़ को गनीमत समझो, जवानी को गनीमत समझो। हाँ, दूसरे नंबर पे फरमाया, दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है, वसिहत का कबला सक़मी का। फरमाया अपनी बीमारी से पहले अपनी सेहत को गनीमत समझो, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो। अल्लाह ने सेहत दी है, इसकी कदर करो और इसको अल्लाह के अहकामात के अंदर लगाओ हैं। बेहुदा कामों के अंदर इसको फजूल खर्च ना करो हैं। फरमाया इस सेहत की कदर करो। हाँ, सेहत में इबादत करोगे तो जब बीमारी आएगी तब भी अजर सवाब मिलेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अपनी सेहत के अंदर, अपनी ताकत के अंदर इबादत करता है अल्लाह ताला की, जिस वक़्त वो बंदा बीमार हो जाता है अल्लाह ताला फरिश्तों की ड्यूटी लगाते हैं, इसको बीमारी के अंदर भी इसकी सेहत वाली इबादत का सवाब देते रहो। और जिस वक़्त वो बंदा ठीक होता है अल्लाह दोबारा सेहत अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसके सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। और अगर वो बंदा इसी बीमारी के अंदर जो कि सेहत के अंदर अल्लाह की इबादत करने वाला था, वो बीमारी के अंदर इस दुनिया से रुखसत हो जाए, फौत हो जाए, मर जाए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। इसलिए फरमाया कि अपनी बीमारी से पहले किसकी हिफाजत करो, सेहत को गनीमत समझो। हाँ, तीसरे नंबर पर फरमाया वग़िना का कब्ल फ़क्री का, अपनी मोहताजी फ़क्र से पहले मालदारी को गनीमत समझो। फ़क्र से पहले किसको गनीमत समझो, मालदारी को। अल्लाह ने मालदार बनाया है, उसकी कदर करो हैं। अपना माल गलत रस्तों में, शादी व ब्याह पे हैं कोरे नोट लेकर दूल्हे के ऊपर ना फेंको, माल की कदर करो हैं। शराबें ना पियो उस माल के साथ, गलत रास्ते की तरफ ना जाओ, बेहुदा काम ना करो। फरमाया अगर अल्लाह ने माल दिया है तो मोहताजी से पहले उसकी कदर कर लो, क्योंकि फ़क्र और मोहताजी आने में देर नहीं लगती। कई देखे हैं बड़े मालदार थे, मांगते फिर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की तकसीम है, अगर अल्लाह ताला माल देता है तो माल ले भी लेता है।
इसलिए रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी मोहताजी से पहले मालदारी की कदर कर लो। अल्लाह ने माल दिया है, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो। हैं? अल्लाह के रास्ते में खर्च करके फरमाया उसको कीमती बना लो। और सूरह मुनाफिकून के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। फरमाया व अनफिकू, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए, तुम में से किसी को मौत आ जाए। और फिर वो कहे फ़यक़ूला रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, अगर तू मुझे थोड़ी और मोहलत देता, फ़अस्सद्दक़, मैं तेरे रास्ते में माल खर्च करता, सदका करता, व अकुम मिनस्सालिहीन, और मैं भी नेक लोगों में से हो जाता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, मौत आने से पहले पहले अपनी जिंदगी के अंदर जो माल अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करके चले जाओ। पता नहीं जब मर जाओगे, दुनिया के अंदर रुखसत हो जाओगे, आंखें बंद हो जाएंगी, उसके बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारे नाम का खर्च भी करेगी कि नहीं? आपस में लड़ना शुरू कर देगी, मैं इतना लूँगा, मैं इतना लूँगा, मैं इतना लूँगा। इसलिए ज़िंदगी के अंदर फरमाया, इस गनीमत को जानते हुए, इसको गनीमत समझते हुए अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। इसलिए अल्लाह के महबूब ने भी फरमाया, वग़िना का क़ब्ल फ़क़्री का, मोहताजी से पहले मालदारी को गनीमत समझो और उसकी कदर कर लो। हाँ, और आगे फरमाया, व फ़राग़ का क़ब्ल शुग़ल का, हैं, व फ़राग़ क़ब्ल शुग़ल का, फरमाया अपने शुग़ल से पहले अपनी फ़राग़त की कदर कर लो। हैं, अपनी मसरूफ़ियत से पहले अपनी फ़ुर्सत की कदर कर लो। हैं, अब वक़्त भी ऊपर होता चला जा रहा है और ये हदीस का हिस्सा आगे मौजूद है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगला जुम्मा यहाँ से ही शुरू करेंगे। अल्लाह ताला समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफ़ीक़ अता।